यहीं से जब गाड़ियाँ नीचे गई। सोलन टुडे आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया है और आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बाईपास, माफ कीजिएगा सांस भी चढ़ा हुआ है क्योंकि हम तेजी से आए थे। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना है वो यहाँ पर आई है और इसने ये पोल खोल दिया कि NHAI के जो लोग हैं वो कार्य कैसे कर रहे थे और यहाँ पर लगातार उनकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठाते आए थे लोग। लेकिन आज यहाँ पर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने वाकई जो कार्य है सब स्टैंडर्ड किया है। हम इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि ये जो बाईपास में रोड था ये पूरी की पूरी तरह बीच में से धंस चुका है और जब ये धंसा है तो इसके ऊपर गाड़ियां चल रही थी और ये गाड़ियां चलते हुए खाई में जा गिरी है। और आपको वो भी दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो गाड़ियां हैं खाई में अभी गिरी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सुखद बात यह है कि जितने भी लोग इसमें थे वो सभी सेफ हैं क्योंकि जब ये मिट्टी नीचे को खिसकी है तो उसी मिट्टी के साथ में ये गाड़ियां भी नीचे चली गई। तो बिल्कुल आराम से जैसे किसी ने रख दिया होता है उस तरह से ही गाड़ियां नीचे गई हैं और सभी सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं नीचे पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये क्या वजह रही और क्या मंजर रहा, क्योंकि अभी तक जो खतरा है वो बना हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले जो इस रोड को है बंद कर दिया गया था और यहाँ से किसी की भी गाड़ी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये अचानक से फिर से यहाँ पर कैसे गाड़ी आई और क्या हुआ कैसे हुआ ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन एक लापरवाही है वो यहाँ पर सामने नजर आ रही है। और इससे पहले भी अभी पिछले ही कल यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक टैंकर था, टैंकर ने 4 गाड़ियों को हिट कर दिया था और उसमें भी लोग मरते मरते बचे थे। लेकिन उसके बाद आज एक नया जो दुर्घटना है वो सामने आई है और जिसमें आपको फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि जब हम 4 लेन में आते हैं और नीचे से जब हम टनल की तरफ जाते हैं ये वो वाला रास्ता है, वो वाली सड़क है और ये पूरी की पूरी कम से कम ऐसा लगता है कि 20 से 30 मीटर है, पूरी धंस चुकी है। और जो मलबा इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें मिट्टी फिल की गई थी और अगर ये मिट्टी फिल की गई है और यही वजह लगता है कि ये टिक नहीं पाई है क्योंकि दूसरी साइड भी RCC के जो यहाँ पर जैसे डंगे लगते हैं पहाड़ों में, वो जो डंगे हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। एक कंक्रीट की जो वॉल सी है वो तो यहाँ पर थोड़ी सी जालियां जरूर लगी हुई दिखाई दे रही हैं, आप अगर देख रहे होंगे तो ये पहाड़ों में किस तरह से टिकेंगे जो सभी रोड हैं। और ये अब यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है कि अगर इसी तरह से जितने भी रोड बने हैं कहीं वो धंस तो नहीं जाएंगे, चलते चलते गाड़ियां उसमें समा तो नहीं जाएगी, ये सामने वाली बात आती है। अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो सभी मौके पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है और किसी को भी उधर की साइड को जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जो लोग आगे को आए कहीं और ज्यादा मिट्टी है ये बैठ जाए। लगातार ये जो सड़क है वो बैठ रही थी इसीलिए इसको बंद किया गया था। शायद उन्हें मालूम था कि यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी है इसलिए रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन रास्ता बंद करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सभी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और अगर ये सभी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, अगर ये जो सड़क है ये NHAI की सड़क है, NHAI ने यहाँ पर बनवाई थी और ये ट्रस्ट किया जाता है कि गुणवत्ता उसमें बहुत होगी। लेकिन जगह जगह जो डंगे हैं वो धंस रहे हैं और यही धंसने का एक कारण है कि लगता है कि उनको पहाड़ों में जो सड़क बनाने का अनुभव नहीं है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने का जो प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? सर मैं तो ये कहूँगा, मैंने जो कल भी बोला था कि ये मत चलाना गाड़ी इस पर और ये तो इन लोगों ने नहीं माना और मुझे वही शंका थी कि ये गिरेगा और वही बात हुई। शुक्रिया मनाओ सर कि इंसान बच गए, गाड़ियों में बंदे बच गए सारे। सर हुआ क्या, आपको कुछ जानकारी मिली है? ये कई दिनों से खुल रहा था तो मतलब इसमें मैंने एक बार तो बोला था कि इसमें पक्की कंक्रीट डालो, ऊपर से जो हम उसमें डालते हैं उसको डालो ताकि इसमें पानी ना रचे। फिर ये जो ऊपरी साइड मलबा भरा गया इससे ज़्यादा पेट भरा इसका, ये वाला जो मलबा भरा गया ऊपरी साइड का इसका वजन इसमें ज़्यादा पड़ा। नीचे से हाइट 40 फुट है कम से कम, उस दीवार की जो दीवार लगी है इतनी मजबूत दीवार नहीं है। क्या हुआ क्या था, गाड़ियाँ चल रही थी? गाड़ियाँ तो चली ही थी सर, सुबह से लेके गाड़ियाँ चली हुई थी।
तो जब गाड़ियों को बंद कर दिया गया था तो गाड़ियां कैसे चल रही? गाड़ियों अचानक से गिर गया ना नीचे, पता ही नहीं लगा गाड़ी वाले को तो तब लगा पता जब गाड़ी नीचे चली, एकदम से गया वो सारा। तो वो लोग सेफ हैं? सब लोग सेफ है जी। एक तो खराब थी गाड़ी यहाँ, वो एक तो ऐसे चली गई जब गिराई। दूसरी गाड़ी जैसी आई वो स्पीड से, तो अब लोग स्पीड से चलते सर, वो सीधा ही निकल गया नीचे। तो ये गाड़ी नीचे से ऊपर को आ रही थी या ऊपर से नीचे को जा रही थी? ये कुम्हारगट्टी की तरफ को जा रही थी, गाड़ी सब ऊपर को आ रही थी। पर जब यहाँ पर कल देखा है हमने कि जो सड़क को बंद कर दिया गया था, तो आज सुबह खोल दिया गया था? नहीं, कल ही खोल दिया था। ये पूरी रात इसमें गाड़ियाँ चली, पूरी रात कुछ नहीं हुआ इसको। ये जो रात की बारिश डली है भारी, जो सवेरे के टाइम बारिश हुई है 2 बजे के बाद उस बारिश ने इसका काम कर दिया। तो आप जैसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्य चल रहा था, लेकिन कार्य चलते हुए इस सड़क को खोल दिया गया। किसकी अनुमति से खोला गया? क्या यहाँ पर जो परमिशन है वो दी गई थी या नहीं दी गई थी? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर यही है कि गाड़ियाँ जो इसमें नीचे गिरी हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है उधर वाली साइड से कुमारहट्टी साइड को, यानी कि टनल वाली साइड को जा रही थी। जब ये टनल वाली साइड को जा रही थी तो ये जो दुर्घटना है वो यहाँ पर घटी है। और चलती हुई गाड़ियाँ थी और सामने से एम्बुलेंस की तरफ से जो गाड़ी है, आप जहाँ पर लोग भी देख रहे हैं, वहाँ से ये कुमारहट्टी साइड को गाड़ी जा रही थी। और गाड़ी जाते जाते अचानक ही ये जमीन में समा गई और ये जमीन से समाते हुए काफी जो फीट है वो नीचे जा गिरी है। और आपको वो भी दिखाना चाहेंगे मंजर की कितनी नीचे ये गई हैं। वो फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गाड़ियाँ अभी वहाँ पर नीचे मौके पे मौजूद हैं और 2 गाड़ियाँ आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रही होगी कि वो मिट्टी के साथ, मलबे के साथ में नीचे चली गई हैं। मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा अगर जूम करके अगर गाड़ियों को दिखाएं तो अगर दिखा सकते हैं तो आपको वो दिखाएंगे कि जंगल में किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त खाई में गिरी हुई हैं। और ये खाई में तब गिरी हैं जो फ्लाईओवर जिस पे आप हमेशा चलते थे और इतराते थे कि यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा रोड है वो जो सरकार ने बना दिया है, लेकिन उसकी जो पोल है वो यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रही है क्योंकि ये जो रास्ते हैं सेफ नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी भी आपको देखा यहाँ पर देख सकते हैं कि निचली साइड से भी एक रोड आ रहा है, वहां पर ये जो गाड़ियां हैं वहां तक ये पहुंच गई हैं और कुछ ही दूरी पर जो दूसरी सड़क है वो नीचे नजर आ रही है। ये शमलेज के पास में हादसा हुआ है। जो भी नए दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं उनको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो कुमारहट्टी की तरफ को ये गाड़ियां जा रही थी और कुमारहट्टी की साइड को जब गाड़ियां जा रही थी तो अचानक से ही जो फ्लाईओवर नजर आता है, जो रास्ता है जाना था टनल की तरफ को, उस टनल में ये जो गाड़ियां हैं उसके रास्ते में ये अचानक से समा गई। और ये यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर गई क्या है, क्या गुणवत्ता यहाँ पर अपनाई नहीं गई थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दरारें बड़ी बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि एक दरार है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो सरिये हैं वो भी यहाँ पर टूट चुके हैं, यानी कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर जो पुख्ता कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए हैं। और आखिर अगर ये रास्ता बंद किया गया था तो क्या रिपेयर हो गया, उसके बाद में किसी ने यहाँ पर परमिशन दी है और किसके आदेशों के ऊपर यहाँ पर ये रास्ता खोला गया, यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है। लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ ये मामला था, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है। और लापरवाही देखी जा रही है कि इतनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ गई हैं और साथ में भी दरार आ गई है और उसके बाद में कम से कम 20-30 मीटर का जो स्पैन है वहाँ से जो गाड़ियाँ चलते हुए अचानक से खाई में समा जाती है। वो तो शुक्र ये है कि जो मिट्टी है, मिट्टी के साथ में आराम से वो नीचे गाड़ियां गई हैं और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन ये पुल अभी सुरक्षित नहीं लग रहा है। मैं कहूँगा कि हम भी दूसरी साइड पर चलते हैं जहाँ पर हम भी सुरक्षित रहें और लोगों से भी बात करने का हम प्रयास है वो करेंगे। यहाँ पर और भी आपको दिखाना चाहेंगे, पहले जब चढ़ते हुए और भी दिखी यहाँ पर दरारें हैं वो दिख रही हैं, यानी कि ये जो पुल है यहाँ पर सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये जो दरारें हैं बढ़ती ही जा रही हैं और लग रहा है कि ये सुरक्षित नहीं है। एक और जो बड़ी दरार है वो आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि एक और बड़ी दरार यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो पुल है बैठ सकता है और बैठ रहा है और बैठने में लगा है।
लेकिन ये लगता है कि ये एक दिन में दरारें नहीं आई होंगी, इसको काफ़ी दिन लगे होंगे। लेकिन NHAI के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी नज़र इनके ऊपर क्यों नहीं पड़ी? क्या वो इस घटना का होने का इंतज़ार कर रहे थे? यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो बात है वो सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, और लगातार जैसे दरारें हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। शायद ये अब NHAI के अधिकारियों को भी दिखेंगी, और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है उनसे जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कौतूहल का यहाँ पर विषय है, और सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। आप देखिए सामने से JCB धनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुरानी ये जो मशीन है इसको उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी स्पीड पर है और ये यहाँ पर आ रही है। आखिर क्या वजह है क्या नहीं, और यहाँ पर जब दरारें यहाँ पर पड़ चुकी है तो ये सुरक्षित नहीं है, और यही है अब पता करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से और स्थानीय लोगों से, आखिर हुआ क्या और क्या वजह रही और किसकी वजह से ये जो घटना है वो घटी है। और आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो स्पैन है वो यहाँ से आपको साफ यहाँ पर दिखाई देगा कि ये वाला जो कॉर्नर है वो दिखाई दे रहा है। कम से कम ये 20-30 मीटर से ज़्यादा का जो स्पैन है वो यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी, ये अचानक से बैठ गया है। दूसरा छोर आप सड़क का देख रहे हैं पर, और एक दूसरी तरफ लोहे का जो छोर है वो आप देख रहे हैं, और इसके बीच का जो सड़क है वो यहाँ से गायब हो चुकी है, और लगातार इसमें और भी ज़्यादा दरारें हैं वो देखी जा रही हैं, और लगता है कि अभी इस पर नज़र NHAI के अधिकारियों की नहीं पड़ी हैं, और कि कब पड़ेंगी और कब ये सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाएगा। आपको और भी दिखाते हैं कि जो सड़क पे एक बड़ी दरार अभी भी नज़र आ रही है, और लगता है कि यही जो वजह है, क्योंकि पानी बरसात काफ़ी टाइम से यहाँ पर चल रहा था, और बरसात की वजह से जो पानी है वो इसमें रिसता रहा, क्योंकि एक U टाइप में ये बन गया था, और U टाइप में होने की वजह से जो पानी है उसमें रिसाव हो रहा था। एक दिन पहले इस सड़क का यहीं से जो है रिपेयर किया जा रहा था, और यहाँ पर मशीन भी लगाई गई थी, और अब उसके बाद में वो कितनी रिपेयर हुई कितनी नहीं हुई ये तो NHAI के अधिकारी हैं वो ही जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिल्कुल करीब से कि यहाँ पर जाली लगी हुई है दूसरी साइड, तो यहाँ पर जो सीमेंट का यूज़ है वो उस साइड नहीं हुआ है, और मिट्टी में ही जाली फंसा के उसके ऊपर मिट्टी डालकर इस सड़क को ऊंचा किया गया है, और लगता है यही वजह है कि यहाँ पर ये दुर्घटना घटी है। और लगातार इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है, और NHAI के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर उनका कहना क्या है। लेकिन यहाँ पर जो एक भयावह जो घटना है दुर्घटना है वो सामने आई है, लेकिन सुखद बात यह है कि इसमें किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। हाँ, 2 गाड़ियाँ हैं ज़रूर जो इसमें चल रही थी, अचानक वो मिट्टी में धंस गई और नीचे ऐसे पहुंच गई जैसे कि उन्हें उठाकर नीचे रखा हो, और क्योंकि मिट्टी के साथ मलबे के साथ में आराम से वो बहती हुई मिट्टी के साथ में नीचे गई हैं, और जिसकी वजह से उनको जो उसमें सवार थे लोग उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। कहाँ पर? तो गाँव का है।
पल पल की खबर आपको दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि NHAI के अधिकारी हैं उनसे भी बात करें। तो हम उनके पास जा रहे हैं, शायद वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे आखिर वजह क्या रही। और हमें पता चला है कि उनकी गाड़ी यहाँ आगे खड़ी है और दूर से ही वो इस नज़ारे को देख रहे हैं और दूर से ही ये जानने का प्रयास हम करेंगे उनके पास। लेकिन जैसे ही लगता है कि उनको पता चला कि हम आ रहे हैं और उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन अब वो गाड़ी यहाँ पर नहीं है और लगता है कि वो यहाँ से चले गए हैं और दूर से ही वो देख रहे थे। हम भी जानने का प्रयास जानना चाहते थे उनसे कि आखिर क्या वजह रही, लेकिन यहाँ से वो अधिकारी भी हमको देखते ही, आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी है वो सामने जा रही है। अब शायद उनकी नज़र हम पर पड़ी या नहीं, लेकिन हम उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर क्या वजह रही। यहाँ से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर ये वही रास्ता है जो टनल को जाता है और टनल को मुड़ते ही जो एक बड़ा सा जो कर्व आता था, ये घटना वहीं घटी है। हम यहाँ से भी आपको दूर से भी दिखाना चाहेंगे कि ये घटना घटी कहाँ है। तो आप ये देख सकते हैं कि निचली तरफ से जो रास्ता है वो आ रहा है और वो टनल की तरफ जा रहा था और यहाँ से घूमकर ये टनल को जाता है। और इसी रास्ते में जब मोड़ आता है, आपको यहाँ पर ये मोड़ भूलता नहीं होगा क्योंकि ये मोड़ है और यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी और गाड़ियाँ अचानक से ही जो मिट्टी में है वो समा गई और अभी वो काफ़ी मीटर नीचे खाई में जा गिरी हैं। और यहाँ अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी की जान को है वो नुकसान नहीं हुआ है और सारी की सारी ये जो मिट्टी का पहाड़ है NHAI ने बना दिया है और यही जो मंजर है वो परवाणु से लेकर यहाँ तक क्या पूरा शिमला तक यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिट्टी के जो भराई है वो इन्होंने की है। लेकिन इसमें जैसे हमारे हिमाचल में RCC की वॉल लगाते हैं, वो RCC की वॉल इन्होंने कहीं पे भी नहीं लगाई। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता है और बरसात बहुत ज़्यादा आती है और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर मौके में मौजूद है और इस सड़क को, ये जो चढ़ाई वाली सड़क है, जो टनल वाली सड़क है, इसको बंद कर दिया गया था और साथ में ही एम्बुलेंस को यहाँ पर खड़ा किया है कि अगर कोई वहाँ पर इंजर्ड होगा तो उसको इसमें ले जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत परेशानी यही है कि आखिर ये घटना हुई क्या और क्या वजह रही। लेकिन अभी एक तरह से ये बात आती है लापरवाही की, क्योंकि हमेशा जो आसपास के लोग हैं वो ये उठाते रहते हैं कि गुणवत्ता यहाँ पर रखी नहीं जा रही है और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो मिट्टी है, मलबा है, बहकर उनके घरों पर आ रहा है। तो कहीं पे भी वो इसकी फरियाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फरियाद करने के लिए सिर्फ दिल्ली जाना पड़ता है। जो CM हेल्पलाइन है उसमें भी NHAI से रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो नहीं ली जाती हैं और इसकी वजह से ही लगता है कि ये निरंकुश हो गए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये उसका एक नमूना सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तो शुक्र है कि अभी किसी की जान का नुकसान है वो यहाँ पर नहीं हुआ है और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। अब देखना यही होगा कि इसके ऊपर जो केंद्र सरकार है वो क्या कार्रवाई अमल में लाती है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम पुलिस के अधिकारियों तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। लापरवाही मानते हैं और क्या वजह मानते हैं? शेयर जो लापरवाही है कीर्ति जी, ये NH की, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। जब से ये रोड बना है, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ये रोड धंसता है और ये इसको टेम्परेरी रिपेयर करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अभी पीछे भी ये धंसा था तो इन्होंने परसों बंद किया था और एक दिन में तैयार करके दोबारा चालू कर दिया, जबकि ये अभी रोड चलने के काबिल नहीं है। तो ये सारी जो गलती है ये NH की। तो जैसे यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही थी, अचानक से समा गई, आपको क्या लगता है कि किसने परमिशन दी होगी गाड़ियों? परमिशन ऐसा है जी कि ये इन्होंने 1 वे कर दिया था और कल सुबह 5 बजे यहाँ 1 वे के कारण 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। तो इन्होंने
इन्हें हरी मैनर इस रोड को चालू किया। अब ये क्यों किया ये नहीं पता। और यहाँ आजकल सेब सीज़न है, लोडेड ट्रक जाते हैं जिनका काफ़ी वजन होता है, तो ये रोड उस वजन को नहीं सहन करता है। इसमें देखा जा रहा है कि परवाणू से लेकर शिमला तक जहाँ पे भी ये बन रहे हैं, इनके ये सिर्फ मिट्टी के जो टीले हैं वो खड़े कर रहे हैं, उसके ऊपर सड़क बना रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हरी मैनर में अपने क्या कारण होगा कि इनके ऊपर कोई बर्डन है कि जल्दी करना है काम, इन्हें हरी मैनर ये पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिस कारण ये रोड बैठ रहा है। तपन के सामने भी पहले, आज से आपको याद होगा 2 साल पहले रोड बैठा था, अब वो जाके रिपेयर हुआ है। जैसे आप अपने घर पे जब भी घर बनाते हैं तो आरसीसी वॉल लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जालियां लगाई है जी इन्होंने और कच्ची मिट्टी भर दी है। और ये परसों भी इन्होंने ऐसे किया और उसके बाद इन्होंने लोडेड ट्रक चलाने शुरू कर दिए। ये सारी जो है पुअर कंस्ट्रक्शन के कारण है। इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आजकल बरसात का सीजन है, ये हर जगह हो रही है। इनके आप यहाँ से लेकर परमाणु तक देखें तो हर जगह स्लाइड है, कोई भी सेफ जर्नी नहीं कर सकता परमाणु से सोलन तक। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि इनकी अगर कंप्लेंट करनी हो तो हिमाचल में कहीं नहीं की। नहीं जी नहीं, इनकी कंप्लेंट ये मानते नहीं हिमाचल में। ये सीएम साहब की किसी की बात नहीं मानते। ये बोलते हैं जी हम सेंटर के आदमी हैं, हम किसी की नहीं सुनते, हम वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। जब इनका मन करता है सिंगल लेन कर देते हैं। जब से ये रोड टोल इन्होंने शुरू कर दिया है, 110 रुपये वहाँ ये टोल के लेते हैं, उसके बाद इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। किसी की गाड़ी 20 लाख की जो है डैमेज हो रही है, किसी की 50 लाख की गाड़ी, इन्होंने कुछ नहीं लिया। स्लाइड आता है, 1 वे कर देते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक शिकायत केंद्र खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए। इनको सबसे पहले तो जो टोल आदमी फिर दे कि जब उसको स्मूथ रोड चलने के लिए मिले, वह ही शुड पे टोल। टोल है आपकी, जो गाड़ी भी सेफ चले, आदमी भी सेफ चले। ये टोल कलेक्ट कर रहे हैं, मनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों से और पुअर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए, लापरवाही ये नेशनल हाईवे की है। जिस तरीके से बरसातें चल रही है, जिस तरीके से मौसम है, हिमाचल के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ही काम करना चाहिए था। यहाँ पे मिट्टी पे ये डंगे लगाए हुए हैं, मिट्टी पे डंगे कहाँ टिकेंगे यहाँ तक। ऊपर से आजकल सेब का सीज़न चल रहा है, इतनी हैवी गाड़ियाँ यहाँ से सेब की क्रॉस होती हैं, तो मतलब हाईवे को तो ये नुकसान तो होना ही था। सारी की सारी गलती नेशनल हाईवे की। पर जैसे आसपास के जो लोग हैं जब शिकायत करते हैं एनएचएआई तो सुनती नहीं है। नहीं, देखिए, सुनने वाली बात नहीं है, सुनता बिल्कुल नहीं सुनती, सही बात है। अभी ये रात को शायद कोई कह रहा था कि रात को ये रोड बंद था, तो किसने रोड खोला, किसने इनको हरी झंडी दिखाई, जो ये नुकसान हुआ। ये जो गाड़ी नीचे चली गई है, देखिए आप सामने गाड़ी नीचे चली गई है, नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो ये कुछ पता नहीं है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नेशनल हाईवे किस तरीके से ये कर रहा है, किस तरीके से ये मतलब ये लापरवाही कर रहा है नेशनल हाईवे। जैसे केंद्र की सरकार है वो सिर्फ डायरेक्शन दे रही है, ये नहीं देख रही कि गुणवत्ता क्या है। आपको नहीं लगता? सर, अब आप देखिए ना, ये कहने से कि रोड बना दिए हमने, बड़े बड़े रोड बना दिए, पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नुकसान तो देखो ना किस तरीके से हो रहा है। इतने बड़े बड़े इन्होंने पहाड़ काट दिए, पहाड़ काट के नेशनल हाईवे बना दिए हैं। बात का नुकसान है, इन लोगों को पता नहीं कि नुकसान क्या होता है। पहाड़ों में पहाड़ काट के रोड बना के आपको क्या लग रहा है ये स्टेबल रहेंगे पहाड़? जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल खड़ी कटिंग करी है, अगर एक कटिंग की बात करी जाए, एक समझ की बात करी जाए, तो इन्होंने बिल्कुल खड़ी तरीके से पहाड़ों को काटा है। स्टेप बाइज कोई स्टेप कटिंग कोई नहीं हुई है। अगर स्टेप कटिंग करिए तो पहाड़ रुकेगा, अगर भी बिल्कुल खड़ा काट देंगे तो कहाँ रुकेगा। अब बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, मिट्टी के ऊपर इन्होंने डंगा लगा दिया है। मिट्टी पर डंगा लगा के उसको चारों तरफ से कवर करके मट्टी भर के उसको दबा दिया और उसके ऊपर से गाड़ियाँ चल रही हैं। टनों के हिसाब से रोज़ गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कहाँ रुकेगा रोड? बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सर नीरज, मेरा नाम नीरज है और मैं पड़क पंचायत ब्रूरी से बिलोंग करता हूँ। जी सर, क्या हादसा हुआ है ये अचानक यहाँ पे जो 4 लेन है, यहाँ पे ज़मीन धंसी और यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक पीबी नंबर की थी और एक जेके नंबर की थी। सौभाग्यवश ये हुआ कि इन दोनों ही गाड़ियों में कोई सवार नहीं था और जिस कारण जो है किसी भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अभी यहाँ पे काफ़ी गड्ढा बन गया है, तो अभी जो है एनएचएआई वालों को भी प्रशासन ने सूचित कर दिया है ताकि जो गाड़ियाँ नीचे गिरी हैं उनको रिकवरी वैन से ऊपर निकालें और दोनों तरफ जो है बैरिकेड लगाएं ताकि कोई भी अनजाने में इस तरफ ना आया और कोई बड़ा हादसा ना हो। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर ज़मीन धंस रही थी और इसका रिपेयर का काम भी चला हुआ था, तो क्या वजह रही है कि आज इसकी वो यहाँ से वाहनों की बहाली कर दी आवाजाही? इसके बारे में तो एनएचएआई और दूसरे बता पाएंगे। सर, इसके अलावा रात को भी लोग यहाँ पे घूमते थे, जो चेक कैसे रखा जाएगा, क्या तैनात किए जाएंगे कोई पुलिस? चलो, ये जो बात जो है ये पुलिस से बात की जाएगी और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी इसके बारे में दिशा निर्देश जो भी आएंगे वो किए जाएंगे, लेकिन पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे जिससे कोई भी हादसा ना हो। धन्यवाद।